हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू स्टडी 147। आज की वीडियो के अंदर हम बात करेंगे राजस्थान एग्रीकल्चर सुपरवाइजर का फॉर्म आपको किस प्रकार से भरना है, किस प्रकार से एसएसओ आईडी बनानी है, कैसे ओटीआर करना है। उन सभी डिटेल्स को हम आज के इस वीडियो के अंदर कवर करेंगे, तो वीडियो के अंत तक बने रहिएगा। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले कि आपको एसएसओ आईडी ये किस प्रकार से बनानी है, तो सबसे पहले जाना है आपको गूगल के ऊपर और यहाँ पे जाके टाइप करना है आपको एसएसओ। जैसे एसएसओ टाइप करेंगे तो शुरू में ही आएगा एसएसओ राजस्थान। इस वेबसाइट पे आपको लॉगिन कर लेना है। तो जैसे इस वेबसाइट को ओपन करोगे, ओपन करने के बाद में आपके पास में कुछ इस प्रकार का इंटरफेस दिखाई देगा, जिसमें यहाँ पे एक तो लॉगिन का ऑप्शन दिया हुआ है और एक दे रखा है यहाँ पे रजिस्ट्रेशन का ऑप्शन। यानी आपने अभी तक रजिस्ट्रेशन नहीं किया है तो सबसे पहले आपको करना है रजिस्ट्रेशन। तो रजिस्ट्रेशन पे क्लिक करना है। जैसे रजिस्ट्रेशन पे क्लिक करोगे तो आप अपना रजिस्ट्रेशन जन आधार के थ्रू कर सकते हो, गूगल ईमेल आईडी के थ्रू कर सकते हो, या फिर यहाँ पे और भी ऑप्शन दे रखे हैं जैसे गूगल ये गवर्नमेंट एम्प्लॉय, जिसके अंदर यहाँ पे SIPF, इस पर क्लिक करेंगे तो आपके पास में जो भी SIPF नंबर है, आपके जो पासवर्ड है, वो यहाँ पे ऐड करने के बाद में इसको नेक्स्ट करेंगे। तो इस प्रकार से गवर्नमेंट एम्प्लॉय ये यहाँ से रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं, या फिर उद्योग के थ्रू करना हो तो ये भी यहाँ से किया जा सकता है। आप डायरेक्ट यहाँ से सिटीजन यानी जन आधार के थ्रू या फिर आपकी जो जीमेल आईडी है उसके थ्रू इसका रजिस्ट्रेशन कर सकते हो। उसके लिए आपको या तो जन आधार पे क्लिक करना है। जन आधार पे क्लिक करने के बाद में आपकी जो जन आधार आईडी है या फिर इनरोलमेंट नंबर है वो यहाँ पे ऐड करके अपना रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। अदरवाइज यहाँ पे सिटीजन के अंदर जाके आपके पास में ईमेल आईडी के थ्रू भी इसका रजिस्ट्रेशन किया जा सकता है। रजिस्ट्रेशन करने के बाद में आपके पास में आपको एक तो ईमेल आईडी यानी आपकी यूजर आईडी मिलेगी। जो आपकी ईमेल आईडी है वही आपकी एसएसओ आईडी का यूजर नेम होगा, और उसके अंदर आप यहाँ पे पासवर्ड, कुछ भी अपना पासवर्ड, जो भी आपने पासवर्ड लगाया वो पासवर्ड यहाँ पे ऐड करके इसको लॉगिन कर लेंगे। चलिए सबसे पहले इसको लॉगिन कर लेते हैं। जैसे पासवर्ड डालने के बाद में आप इसको लॉगिन करोगे। लॉगिन करने के बाद में आपके पास में कुछ इस प्रकार का इंटरफेस दिखाई देगा, जिसमें आपको जाना है रिक्रूटमेंट पोर्टल के अंदर। या तो आपको यहाँ पे शुरू में दिखाई देगा, या फिर जैसे नीचे स्लाइड डाउन करोगे तो आपको दिखाई देगा रिक्रूटमेंट पोर्टल या फिर रिक्रूटमेंट स्टिक 2। या फिर आपको यहाँ पे रिक्रूटमेंट पोर्टल नहीं मिलता है तो डायरेक्ट यहाँ पे दे रखा है क्विक सर्च का ऑप्शन। यहाँ पे आप डायरेक्ट भी टाइप कर सकते हैं रिक्रूटमेंट पोर्टल, तो यहाँ से डायरेक्ट ओपन हो जाएगा अपने पास में रिक्रूटमेंट पोर्टल। तो सबसे पहले इस पर रिक्रूटमेंट पोर्टल फर्स्ट जो है इस पर ओपन करना है। जैसे आप रिक्रूटमेंट पोर्टल फर्स्ट को ओपन करोगे तो आपके पास में कुछ इस प्रकार का इंटरफेस दिखाई देगा, जिसके अंदर यहाँ पे एक तो दे रखी है ऑनगोइंग रिक्रूटमेंट, यानी जितनी भी यहाँ पे वैकेंसी अभी प्रेजेंट के अंदर निकल रखी है वो सारी वैकेंसी आपको यहाँ पे दिखाई देगी। जैसे इसमें स्लाइड डाउन करोगे तो जितनी भी वैकेंसियाँ प्रेजेंट में निकल रखी है वो सारी यहाँ पे आपको शो करेगा। जैसे लास्ट में यहाँ पे अभी प्रेजेंट में निकली थी डायरेक्ट रिक्रूटमेंट ऑफ एग्रीकल्चर सुपरवाइजर, जिसके फॉर्म आज 15 तारीख से स्टार्ट हो चुके हैं। तो आज इसी के बारे में चर्चा करेंगे कि इसका फॉर्म आपको किस प्रकार से अप्लाई करना है। तो अप्लाई करने के लिए सबसे पहले आपको जाना है वन टाइम रजिस्ट्रेशन, क्योंकि आप यहाँ से डायरेक्ट अप्लाई नाउ पे क्लिक करोगे तो क्लिक करते आपके पास में शो आएगा कि प्लीज डू पेमेंट एंड अपडेट प्रोफाइल ऑन OTR यानी वन टाइम रजिस्ट्रेशन। सबसे पहले आपको वन टाइम रजिस्ट्रेशन करना कंपलसरी है। और वन टाइम रजिस्ट्रेशन ये करने के लिए आपको जाना है OTR रजिस्ट्रेशन के ऊपर। ये जो आपको ऊपर दिखाई दे रहा है वन टाइम रजिस्ट्रेशन, इस पर क्लिक करना है। जैसे आप OTR रजिस्ट्रेशन पे क्लिक करोगे आपके पास में कुछ इस प्रकार का इंटरफेस दिखाई देगा, जिसमें OTR रजिस्ट्रेशन करने के लिए आपको यहाँ पे दिखाई देगा आर यू ए राजस्थान रेजिडेंस कैंडिडेट, यानी आप राजस्थान के निवासी हो तो यस पे क्लिक कीजिए, अदरवाइज नो पे क्लिक करना है। उसके बाद में आपको टाइप करना है एंटर जन आधार कार्ड नंबर, यानी आपके जो जन आधार कार्ड नंबर है वो यहाँ पे एंटर करने हैं, और उसके बाद में करना है फेच मेंबर। जैसे ही फेच मेंबर पे क्लिक करोगे तो आपके जन आधार कार्ड के अंदर जितने भी फैमिली मेंबर हैं उन्हें सभी की आपको लिस्ट दिखाई देगी। वहाँ से आप अपना जो भी कैंडिडेट नेम है वो सिलेक्ट कर लीजिएगा। जैसे आप सेलेक्ट करोगे उसके बाद में आपका कैंडिडेट नेम हो गया, जेंडर हो गया, फादर्स नेम, मदर्स नेम, ये ऑटोमेटिक फिल हो जाएंगे। यदि आपके पास में जन आधार कार्ड नंबर नहीं है तो नीचे एक और ऑप्शन दिया हुआ है आई वांट टू फेड डाटा फ्रॉम आधार कार्ड, यानी आधार कार्ड के थ्रू भी आप इसका रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। जैसे इस पर क्लिक करोगे, क्लिक करने के बाद में यहाँ पे दिखाई देगा आपके पास में आपके आधार नंबर, तो वो आधार नंबर आपको यहाँ पे ऐड करने हैं। ऐड करने के बाद में जैसे ही एग्री पे क्लिक करोगे आपके आधार कार्ड के नंबर पे एक OTP आएगा, यानी आधार कार्ड में जो भी नंबर, मोबाइल नंबर जुड़े हुए हैं उन पे एक OTP आएगा। वो OTP आपको यहाँ पे ऐड करना है। लेकिन ध्यान देना है आधार
कार्ड के अंदर आपका कैंडिडेट नेम हो गया, फादर्स नेम हो गया, डेट ऑफ बर्थ हो गया, मोबाइल नंबर और एक जेंडर, ये सारी की सारी डिटेल बिल्कुल सही होनी चाहिए, क्योंकि आधार कार्ड से रजिस्ट्रेशन करने के बाद में आप इनमें कोई सा भी चेंज नहीं कर सकते हो। यदि आपके पास में आधार कार्ड में आपकी डिटेल बिल्कुल सही नहीं है या फिर आधार कार्ड में मोबाइल नंबर अपडेट नहीं है, तो नीचे एक और ऑप्शन दिया हुआ है, आई वांट टू फेड डाटा फ्रॉम एसएसओ प्रोफाइल, यानी आपकी जो एसएसओ की प्रोफाइल है, जहां पे आपने शुरू में एसएसओ आईडी बनाई थी, उस टाइम पे आपने जो भी आपकी डिटेल ऐड की थी, आपका नेम हो गया, कैंडिडेट नेम हो गया, डेट ऑफ बर्थ हो गया, तो उन सभी को आप यहाँ से ऐड कर सकते हो। जैसे ही आप आई वॉन्ट टू फेड डाटा फ्रॉम एसएसओ प्रोफाइल इस पर क्लिक करोगे, क्लिक करने के बाद में आपके पास में आपके कैंडिडेट नेम हो गया, ये ऑटोमेटिक फिल हो जाएगा, आपका जेंडर ऑटोमेटिक फिल हो जाएगा, फादर्स नेम एसएसओ प्रोफाइल में ऐड नहीं था तो यहाँ पे आपको सबमिट करना है, डेट ऑफ बर्थ ऑटोमेटिक आ जाएगी, मोबाइल नंबर आपको ऐड करना है और ईमेल आईडी ये भी आपके ऑटोमेटिक आ जाएगी। यहाँ पे आपके पास में एक रेड कलर के अंदर नोटिस दे रखा है जिसमें दिया हुआ है, प्लीज नोट द कैंडिडेट नेम, डेट ऑफ बर्थ हो गया, जेंडर, ईमेल आईडी एंड मोबाइल नंबर हैज बीन डायरेक्टली फिच फ्रॉम एसएसओ प्रोफाइल, यानी आपकी जो एसएसओ प्रोफाइल है यहाँ से ये डायरेक्ट ले लेगा। एंड वंस द डिटेल्स हैव बीन सबमिटेड एंड वेरीफाइड बाय द मोबाइल ओटीपी, यानी आप इसका वेरिफिकेशन कर देंगे, यानी ओटीआर का वेरिफिकेशन कर देंगे। उस ओटीआर का वेरिफिकेशन करने के बाद में द डिटेल्स विल बी नॉट अलाउड टू एडिटेबल, यानी इनमें आप कोई सा भी चेंज नहीं कर सकते। यदि आपको अपनी एसएसओ प्रोफाइल अपडेट नहीं करनी आती है तो आपको जाना है सबसे पहले बैक टू एसएसओ आईडी पे, ये ऊपर की तरफ दिया हुआ है बैक टू एसएसओ। जैसे इस पर क्लिक करोगे तो आपके पास में शुरू में जो इंटरफेस ओपन हुआ था वो ओपन हो जाएगा और यहाँ पे दिया हुआ है एक एडिट का ऑप्शन, यानी अपडेट प्रोफाइल का, यहाँ पे जाके आप इसको अपडेट कर सकते हो। जैसे इस पर क्लिक करोगे, क्लिक करने के बाद में आपके पास में फर्स्ट नेम हो गया, लास्ट नेम हो गया, डेट ऑफ बर्थ, ईमेल आईडी, मोबाइल नंबर, इन सभी के अंदर आप चेंजेज कर सकते हो और इसको यहाँ से कर सकते हो अपडेट। जैसे ही आप अपनी सारी डिटेल भर दोगे उसके बाद में नीचे आपको यहाँ पे डॉक्यूमेंट टाइप, यानी आपको डॉक्यूमेंट अपलोड करना है। डॉक्यूमेंट अपलोड के अंदर क्या क्या डॉक्यूमेंट अपलोड कर सकते हो आप, इसमें आधार कार्ड हो गया, ड्राइविंग लाइसेंस, पैन कार्ड, सेकेंडरी मार्कशीट या फिर वोटर आईडी, ये डॉक्यूमेंट आप यहाँ से ऐड कर सकते हो। लेकिन ध्यान देना है, आपको जो डॉक्यूमेंट वगैरह है वो ओनली फॉर वही आईडी प्रूफ अपलोड करनी है जिसमें कैंडिडेट का नाम मेंशन हो, फोटो मेंशन हो, फादर्स नेम, डेट ऑफ बर्थ, जेंडर, ये सारी के सारी डिटेल उसके अंदर मेंशन होनी चाहिए। ये सारी चीज़ें मेंशन करने के बाद में जैसे आप यहाँ से आधार कार्ड सेलेक्ट करोगे तो आधार कार्ड सेलेक्ट करने के बाद में आपको यहाँ पे आपकी जो डॉक्यूमेंट आईडी है वो डॉक्यूमेंट आईडी नंबर ऐड करने हैं। प्रूफ सबमिट पोर्ट, यानी आपने जो आधार कार्ड सेलेक्ट किया है उसमें क्या क्या मेंशन है, जैसे कैंडिडेट नेम हो गया, फादर्स नेम, डेट ऑफ बर्थ, जेंडर, ये सारे के सारे मेंशन है, तो इन सभी पे क्लिक कर देना है। उसके बाद में ब्राउज, यानी आपकी जो भी यहाँ से आधार कार्ड की पीडीएफ फाइल थी वो पीडीएफ फाइल आपको यहाँ से ब्राउज करके इसको अपलोड करनी है। लेकिन ध्यान देनी है, पीडीएफ फाइल की साइज 50 से लेकर 100 KB के बीच में होनी चाहिए और ओनली फॉर पीडीएफ फाइल ही अलाउ होनी चाहिए। वो सभी यहाँ से अपलोड करने के बाद में इसको कर देंगे ऐड करने के बाद में क्या करना है, आपको वेरीफाई ओटीआर करना है। जैसे ही आप यहाँ से अपना ओटीआर वेरीफाई करोगे, ओटीआर वेरीफाई करने के बाद में आपके पास में ऑप्शन आएगा पे फी का, तो यहाँ से आपको फीस जमा करवानी है। फीस जमा करवाने से पहले आप यहाँ से क्वालिफिकेशन डिटेल, बोनाफाइड सर्टिफिकेट, कास्ट सर्टिफिकेट, ये सारी डिटेल्स भी अपलोड कर सकते हो। जैसे आप क्वालिफिकेशन डिटेल पे ऐड करोगे तो क्वालिफिकेशन डिटेल के अंदर आपको 10th की मार्कशीट, 12th की मार्कशीट, ग्रेजुएशन, पोस्ट ग्रेजुएशन, डिप्लोमा या फिर आपने कुछ भी अदर क्वालिफिकेशन किया हुआ हो तो वो सारी डिटेल आपको यहाँ पे ऐड करनी है और उसको कर देंगे सेव नेक्स्ट। ऐसे बोनाफाइड सर्टिफिकेट, आपका जो सर्टिफिकेट है वो, कास्ट सर्टिफिकेट है वो सारी के सारी चीज़ें यहाँ पर आपको मैंशन करनी है। जैसे बोनाफाइड सर्टिफिकेट पे क्लिक करोगे तो आपका जो सर्टिफिकेट है वो सर्टिफिकेट यहाँ से ऐड करना है और फेच डिटेल, यानी यहाँ से ऑटोमेटिक ये ले लेगा। जैसे आप अपने सर्टिफिकेट नंबर डालोगे तो आपकी डिटेल यहाँ से जैसे जो फेच पे क्लिक करोगे तो सर्टिफिकेट नंबर से आपका डिटेल जो है ये ऑटोमेटिक ले लेगा। ऐसे आपके जो कास्ट नंबर है, कास्ट सर्टिफिकेट नंबर है, वो डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट है आपके पास में तो वो भी ऐड कर सकते हो, मेल सर्टिफिकेट है तो वो भी यहाँ से ऐड किया जा सकता है। तो ये सारी डिटेल ऐड कर दोगे तो ऐड करते आपके पास में जो ओटीआर है यानी वन टाइम रजिस्ट्रेशन ये कंप्लीट हो जाएगा। उसके बाद में जाना है आपको पे फी पे, यानी फीस जमा करवानी है।
जैसे पे फी पे क्लिक करोगे, क्लिक करते आपके पास में ऑप्शन आएगा कि आर यू राजस्थान रेजिडेंस कैंडिडेट, यानी आप राजस्थान के निवासी हो तो यस पे क्लिक कीजिए, अदरवाइज नो पे क्लिक करना है। उसके बाद में दिया हुआ है सेलेक्ट कैटेगरी, यानी आप कौन सी कैटेगरी से बिलोंग करते हो, जैसे रिजर्व कैटेगरी हो गई या फिर अनरिजर्व कैटेगरी, वो यहाँ से सेलेक्ट कर लेना है। जैसे रिजर्व कैटेगरी पे सेलेक्ट करोगे तो रिजर्व कैटेगरी के अंदर आपके पास में यहाँ पे दिखाई देगा जनरल, EWS, इकोनॉमिक्स वीकर सेक्शन, SC ST OBC नॉन क्रिमिलियर, MBC नॉन क्रिमिलियर, शहरिया ट्रिबल एंड बारन डिस्ट्रिक्ट, इन सभी कैंडिडेट के लिए 400 रुपये फीस ये फिक्स की गई है। लेकिन यहाँ पे ध्यान देना है, एक और ऑप्शन दिया हुआ है यहाँ पे अनरिजर्व कैटेगरी का। जैसे अनरिजर्व कैटेगरी पे क्लिक करोगे तो इसमें आएगा जैसे जनरल हो गया, MBC क्रीमी लेयर, OBC क्रीमी लेयर, इन सभी के लिए 600 रुपये फीस फिक्स की गई है। नीचे एक और ऑप्शन है आर यू स्पेशल एबल्ड कैटेगरी कैंडिडेट, यदि यस है तो यस पे क्लिक कीजिए, अदरवाइज इसको नो पे क्लिक कीजिए। जैसे यस पे क्लिक करोगे तो अनरिजर्व कैटेगरी के अंदर कौन कौन से कैंडिडेट आएगा, जैसे अपने पास में हो गया ब्लाइंडनेस, लो विजन, हेयरिंग इंप्रूवमेंट, लोकोमोटर डिसेबिलिटी, तो ये सारे जिनके पास में डिसेबिलिटी है उन कैंडिडेट के लिए 400 रुपये फिक्स है। तो ये सारी डिटेल यहाँ पे ऐड करनी है। ऐड करने के बाद में नीचे ऑप्शन आएगा पे फी का। जैसे पे फी पे क्लिक करोगे, क्लिक करते यहाँ पे आपके पास में अमाउंट शो होगा 610 रुपये। तो 610 रुपये यानी 10 रुपये ई मित्र चार्ज ये एक्स्ट्रा लगेगा, बैंक चार्ज हो गया। इसमें जाके आप यहाँ से नेट बैंकिंग, एग्रीकल्चर या फिर QR कोड के थ्रू इसका पेमेंट कर सकते हो। नेट बैंकिंग यानी आपके पास में जिस भी बैंक की नेट बैंकिंग हो वहाँ से, एग्रीकल्चर के अंदर यदि आपके पास में डेबिट कार्ड है तो इनके थ्रू आप इनका पेमेंट कर सकते हो। या फिर एक ऑप्शन दे रखा है QR कोड का, जिसमें आपके पास में फ़ोनपे का ऑप्शन दिखाई देगा, यहाँ से आप इसका पेमेंट कर सकते हो। जैसे पे नाउ पे क्लिक करोगे, क्लिक करते ही आपके पास में एक QR कोड दिखाई देगा और यहाँ पे नीचे टाइम दिखाई देगा 8 मिनट का टाइम, यानी 8 मिनट के अंदर आपको इस QR कोड को स्कैन करके इसका पेमेंट करना है। जैसे आप यहाँ से अपनी फ़ीस जमा करवा दोगे, फ़ीस जमा करवाते ही आपके पास में यहाँ पे व्यू रिसिप्ट का ऑप्शन आ जाएगा, यानी आप यहाँ से अपनी रिसिप्ट जो है ये डाउनलोड कर सकते हो। एक ऑप्शन दे रखा है यहाँ पे फेच एप्लीकेशन फॉर्म। ये किस काम में आता है कि आपके पास में यदि कोई आपकी पुरानी SSO ID है, वहाँ से आपको अपना कोई फॉर्म जो है यह इस SSO ID के ऊपर ट्रांसफ़र करना है, तो ये यहाँ से किया जा सकता है। तो इस प्रकार से आप अपने OTR का वेरिफिकेशन कर सकते हो। OTR का वेरिफिकेशन होने के बाद में फीस जमा करवाने से पहले आप इनमें कोई भी करेक्शन नहीं कर सकते हो, फीस जमा करवाने के बाद में भी इनमें कोई भी करेक्शन नहीं कर सकते हो। यदि आपके पास में OTR वेरिफिकेशन के समय कोई मिस्टेक हो गई है और आपने अभी तक इसका फीस पेमेंट नहीं किया है, तो आपके पास में एक ही ऑप्शन है कि आप इसके लिए नई SSO ID बनाओ और उस नई SSO ID के थ्रू आप इसका वापस से रजिस्ट्रेशन करो। यही ऑप्शन है आपके पास में। यदि आपके पास में OTR के अंदर वेरिफिकेशन के अंदर कोई मिस्टेक हो जाती है, डिटेल फिल करने में कोई मिस्टेक हो जाती है और आपने फीस जमा नहीं करवाई है, तो इसके अंदर आप नई SSO ID बनाकर नया रजिस्ट्रेशन कर सकते हो। OTR का वेरिफिकेशन करने के बाद में आपको वापस से जाना है होम पेज के ऊपर। जैसे होम पेज के ऊपर जाओगे तो आपके पास में कुछ इस प्रकार का इंटरफेस दिखाई देगा। इस इंटरफेस के अंदर आपके पास में अब OTR का वेरिफिकेशन ये तो आपने कंप्लीट कर दिया है, उसके बाद में ऑनगोइंग रिक्रूटमेंट में जाना है। जिस भी वैकेंसी का आपको फॉर्म फिल करना है उस पर क्लिक करना है। जैसे मेरे को भरना था डायरेक्ट रिक्रूटमेंट ऑफ एग्रीकल्चर सुपरवाइजर, तो इसमें आपको अप्लाई नाउ पे क्लिक करना है। अप्लाई नाउ पे क्लिक करने के बाद में आपके पास में यहाँ पे आएगा एग्रीकल्चर सुपरवाइजर, इस पर क्लिक करना है। जैसे आप इस पर क्लिक करोगे, क्लिक करने के बाद में यहाँ पे OTR डाटा रिव्यू का ऑप्शन दिखाई देगा, जिसमें कैंडिडेट नेम, फादर्स नेम, डेट ऑफ बर्थ, जेंडर, राजस्थान रेजिडेंस कैंडिडेट, कैटेगरी, वो सारी की सारी डिटेल आपको यहाँ पे दिखाई देगी। और इस पर क्लिक करने के बाद में आप इसको यहाँ से प्रोसेस कर सकते हो। एक दे रखा है यहाँ पे अपडेट का ऑप्शन, यानी OTR के अंदर अपडेट करने का, लेकिन अपडेट करने का सिस्टम अभी बंद कर रखा है, यानी अपडेट का ऑप्शन अभी चालू नहीं है। तो यहाँ से OTR वेरिफिकेशन के अंदर अपडेट नहीं होगा। उसके बाद में करना है आपको इस पर प्रोसेस पे। जैसे प्रोसेस पे क्लिक करोगे, क्लिक करने के बाद में आपके पास में कैंडिडेट का नाम ऑटोमेटिक फिल हो जाएगा OTR के थ्रू। जेंडर हो गया, फादर्स नेम हो गया। मदर्स नेम जो है ये OTR के टाइम पे हमसे नहीं मांगा गया था, तो आप यहाँ पे मदर्स नेम के अंदर यहाँ पे चेंजेज भी कर सकते हो। नेक्स्ट है डेट ऑफ बर्थ, इसमें कोई सा भी चेंज नहीं होगा। नीचे दे रखा है आपके पास में कैटेगरी का ऑप्शन। यदि कैटेगरी के अंदर आपके पास में OTR वेरिफिकेशन के समय कोई मिस्टेक हो गई है तो यहाँ से आप अपनी कैटेगरी चेंज कर सकते हो। जैसे नीचे स्लाइड डाउन करोगे तो यहाँ पे आपके पास में मांगा जाएगा आपका धर्म, रिलीजियन मांगा जाएगा। जैसे आप हिंदू हो, क्रिश्चियन हो, जैन हो, वो यहाँ से सेलेक्ट कर लेना। आपकी मैरिटल स्टेटस यानी वैवाहिक स्थिति आपको यहाँ से सेलेक्ट करनी है कि आप मैरिड हो, डाइवर्ट हो या फिर अनमेरिड हो। नेक्स्ट है यहाँ पे
जीवन साथी का नाम, जो भी आपकी हस्बैंड है, वाइफ है, वही नाम यहाँ पे आपको ऐड करना है। उसके बाद में यदि आपके पास में चाइल्ड वगैरह है तो उनकी डिटेल आपको यहाँ पे ऐड करनी है। मोबाइल नंबर यहाँ पे आप चेंज भी कर सकते हो, या फिर OTR के टाइम पे आपने जो भी मोबाइल नंबर दिए थे वो भी रख सकते हो। नेक्स्ट है ईमेल आईडी। ईमेल आईडी जो है इसमें भी आप यहाँ से चेंज वगैरह नहीं कर सकते, क्योंकि ईमेल आईडी जो है ये OTR के थ्रू यानी आपकी जो SSO आईडी है वहाँ से लिया जाएगा। SSO आईडी के अंदर आप अपनी ईमेल आईडी चेंज कर दोगे तो यहाँ पे भी आपकी ईमेल आईडी चेंज हो जाएगी। नेक्स्ट दे रखा है कि आप राजस्थान के अनुसूचित क्षेत्र से संबंधित हो, यदि यस तो यस पे क्लिक कीजिए, अदरवाइज नो पे क्लिक कीजिए। उसके बाद में नीचे की तरफ स्लाइड डाउन करोगे तो यहाँ पे आपके पास में आपका एड्रेस मांगा जाएगा, जिसमें एड्रेस यहाँ पे ऐड करना है फर्स्ट लाइन के अंदर, या फिर एड्रेस लाइन 2, एड्रेस लाइन 3, इन तीनों के अंदर आप अपना एड्रेस जो है ये ऐड कर सकते हो। यदि आपके पास में छोटा एड्रेस है तो ओनली फॉर सिंगल लाइन के अंदर ऐड कर सकते हो, अदरवाइज डबल या 3 लाइन के अंदर ऐड कर सकते हो। आपका जो भी स्टेट हो वो स्टेट सेलेक्ट कीजिए, आपका जो भी डिस्ट्रिक्ट हो वो डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट कीजिए। यदि आप विलेज से बिलोंग करते हो तो विलेज ऐड कीजिएगा। नेक्स्ट है पिन कोड वगैरह, जो भी आपके पिन कोड वगैरह हो वो यहाँ पे ऐड करना है और इसको कर देंगे नेक्स्ट। जैसे नेक्स्ट पे क्लिक करोगे, नेक्स्ट पे क्लिक करने के बाद में आपसे आपकी डिटेल्स मांगी जाएगी, जैसे आपकी नेशनलिटी हो गई, गृह राज्य हो गया, गृह जिला हो गया, होम ब्लॉक हो गया, वो सारी डिटेल आपको यहाँ पे फिल करनी है। नेक्स्ट है यहाँ पे कि आप भूतपूर्व सैनिक हैं, यदि यस तो यस कीजिए, अदरवाइज नो। यदि आप उत्कृष्ट खिलाड़ी हो, यदि आप भूतपूर्व कैदी हो, तो इन्हें सभी को आपको यहाँ से सेलेक्ट करना है और उसके बाद में कर देंगे नेक्स्ट। ध्यान देना यहाँ पे एक और ऑप्शन दिया हुआ है, क्या आप मौजूदा राज्य सरकार के कर्मचारी हैं, यदि यस है तो यस पे क्लिक करना है और उसके बाद में आपके पास में आपकी जो भी डिपार्टमेंट है वो डिपार्टमेंट आपको यहाँ पे ऐड करना है। यदि आपके पास में एज रिलैक्सेशन चाहिए तो एज रिलैक्सेशन के लिए भी यहाँ पे ऑप्शन दिया हुआ है। ये अलग अलग कैटेगरी के लिए दिया हुआ है, जैसे टेम्परेरी गवर्नमेंट या फिर गवर्नमेंट एम्प्लॉय वगैरह के लिए, इन सभी के लिए ये दिया हुआ है एज रिलैक्सेशन का ऑप्शन। उसके बाद में करना है आपको नेक्स्ट। उसके बाद में आपके पास में आएगा क्वालिफिकेशन एंड एक्सपीरियंस की डिटेल। उसके अंदर यदि आपने अपनी 10th की डिटेल, 12th की डिटेल, ग्रेजुएशन की डिटेल यदि OTR के वेरिफिकेशन के समय यदि आपने फिल कर दी है तो यहाँ पे ऑटोमेटिक आ जाएगी। जैसे मैंने यहाँ पे 10th की डिटेल, ग्रेजुएशन की डिटेल OTR के वेरिफिकेशन के समय फिल कर दी थी तो 10th की डिटेल ऑटोमेटिक आ गई, ग्रेजुएशन की डिटेल ऑटोमेटिक आ गई। लेकिन आपको यहाँ पे 12th की जो डिटेल है वो यहाँ से ऐड करनी है। यदि आपने OTR के वेरिफिकेशन के समय 10, 12 की डिटेल ऐड नहीं की थी तो आपको जैसे ही फॉर्म फिल करोगे उसके अंदर आपको हमेशा फिल करनी पड़ेगी। OTR में वेरिफिकेशन करने के बाद में यानी OTR के समय आपकी डिटेल्स फिल कर दोगे एक बार, तो आपको एनी टाइम कोई सा भी फॉर्म फिल करोगे तो उसमें आपको ये बार बार डिटेल फिल करने की ज़रूरत नहीं है। ये डिटेल ऐड करने के बाद में जैसे नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे, नेक्स्ट पे क्लिक करने के बाद में आपके पास में मांगा जाएगा आपकी आइडेंटिफिकेशन, यानी आपकी फोटोग्राफ हो गई, आपके सिग्नेचर हो गए, वो आपको यहाँ पे ऐड करने हैं, जिसके अंदर आपके पास में इसकी साइज होनी चाहिए 50 KB से 100 KB के बीच में। ऐसे सिग्नेचर की साइज होनी चाहिए 20 KB से 50 KB के बीच में इनकी साइज होनी चाहिए। तो यहाँ पर जाके आप अपनी चूज फाइल यानी जो भी आपके फ़ोटो हो, सिग्नेचर हो, वो यहाँ से ऐड कर देंगे। जैसे ही फोटो पे क्लिक करोगे चूज फाइल पे जाना है। चूज फाइल पे जाने के बाद में आपके कंप्यूटर में जहां भी आपकी फ़ोटो हो वो फ़ोटो आपको यहां से सेलेक्ट कर लेनी है। तो जैसे ये फ़ोटो है अपने पास में, फ़ोटो को यहाँ से ओपन कर देंगे और एक अपने पास में सिग्नेचर, जो भी यहाँ पे आपके सिग्नेचर हो वो सिग्नेचर आपको यहाँ से ओपन करने हैं और उसके बाद में करेंगे नेक्स्ट। जैसे ही नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे, नेक्स्ट पे क्लिक करते ही आपके पास में वापस से यही इंटरफेस आ गया। इसमें बता दिया कि आपकी जो फोटो है, आपकी जो सिग्नेचर है, उनकी साइज 50 KB से 100 KB के बीच में और सिग्नेचर की साइज 20 KB से 50 KB के बीच में नहीं है। तो आपको सबसे पहले इनके सिग्नेचर की रीसाइज करनी है। सिग्नेचर की रीसाइज आप ऑनलाइन भी कर सकते हो। इसके लिए आपको सर्च करना है बल्क इमेज रीसाइज। गूगल पे जाना है और सर्च करना है बल्क इमेज रीसाइज। जैसे इस पर क्लिक करोगे तो शुरू में ही आएगा बल्क रीसाइज इमेज। इस पर क्लिक करने के बाद में आपकी जहाँ पे भी आपकी फ़ोटो हो वो फ़ोटो आपको यहाँ से चूज कर लेनी है और इसको कर देंगे ओपन। ओपन करने के बाद में यहाँ पे क्वालिटी स्केल की साइज 50 है, इसको कर देंगे अपन 200 और स्टार्ट पे क्लिक करेंगे तो पहले 4 थी, अब हो गई 8 KB की। और ज़्यादा चाहिए क्योंकि अपन को 50 से चाहिए, तो यहाँ से कर देंगे इसको लगभग 500 के आसपास। क्वालिटी कर देंगे इसकी 100% और उसके बाद में करेंगे स्टार्ट। तो अब हो गई है इसकी साइज 80 KB। ऐसे आपको सिग्नेचर लेने हैं, वो 20 से 50 KB के बीच में लेने थे, तो सिग्नेचर पे क्लिक करना है, ओपन करना है। इसकी साइज कर देंगे अपन 200। स्टार्ट पे क्लिक करेंगे तो ये हो गई 30 KB तक की।
तो अब यहाँ पे जाके आप अपने फॉर्म में जाके नीचे जाओगे तो चूज फाइल पे क्लिक करना है। जहाँ पे भी आपके फ़ोटो सिग्नेचर हो वो सिग्नेचर आपको यहाँ से ऐड कर देना है। ये फ़ोटो हो गई आपकी और यहाँ पे जाएंगे तो ये सिग्नेचर हो गए। इन दोनों को ऐड करने के बाद में कर देंगे नेक्स्ट। तो जैसे नेक्स्ट करोगे तो आपके पास में आपका फॉर्म दिखाई देगा। इसको आपको एक बार पूरी डिटेल्स को चेक कर लेना है कि आपके अंदर इसके अंदर जो फॉर्म फिल किया है उसमें डिटेल बिल्कुल सही है या फिर नहीं है। यदि डिटेल्स के अंदर कोई भी मिस्टेक आ गई है तो आप इसको चेंज कर सकते हो। जैसे आप नीचे की तरफ आओगे तो यहाँ पे आएगा अपडेट का ऑप्शन, यानी जैसे अपडेट पे क्लिक करोगे तो आपके पास में आपका फॉर्म वापस से शुरू से स्टार्ट हो जाएगा और उसमें कोई भी मिस्टेक हो उसको आप चेंज कर सकते हो। चेंज करने के बाद में ये सारे स्टेप करने के बाद में इस पर क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद में फाइनल सबमिट पे क्लिक कर देंगे। जैसे ही फाइनल सबमिट पे क्लिक करोगे तो आपका फॉर्म जो है ये फाइनली सबमिट हो चुका है, यानी आपको इसकी फ़ीस जमा नहीं करवानी क्योंकि OTR के समय आपने इसकी फ़ीस का पेमेंट कर दिया था। तो इस प्रकार से आप अपना फॉर्म फिल कर सकते हो। यदि आपने इसका फाइनल सबमिट भी कर दिया और फाइनल सबमिट के बाद में आपको पता चला कि आपने फॉर्म भरते समय कोई मिस्टेक कर दी है तो आपको जाना है माई रिक्रूटमेंट के अंदर। जैसे ही माई रिक्रूटमेंट के अंदर जाओगे तो आपके पास में यहाँ पे एक ऑप्शन आएगा एडिट एप्लीकेशन का। तो एडिट एप्लीकेशन के अंदर जाने के बाद में यहाँ पे आप एडिट एप्लीकेशन कर सकते हो, यानी आपके फॉर्म में कोई भी मिस्टेक हो गई तो वो यहाँ से आप चेंज कर सकते हो। चेंज करने के बाद में आपको इसके लिए फीस वापस से पे करनी पड़ेगी 500 रुपये। तो इस प्रकार से आप फॉर्म में कोई मिस्टेक हो गई तो उसको भी चेंज कर सकते हो। तो ये था आज का हमारा एक इंपॉर्टेंट वीडियो जिसके अंदर हमने एग्रीकल्चर सुपरवाइजर इसका फॉर्म आपको किस प्रकार से फिल करना है उसको हमने डिटेल से कवर किया है स्टेप बाय स्टेप। यदि आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, साथ ही हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी 147 को सब्सक्राइब कीजिए ऐसे लेटेस्ट स्टडी वीडियो सबसे पहले देखने के लिए।